जब कोई कहे चलो एयर इंडिया से चलते हैं तो टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। प्लेन में नहीं, सीधे दिल में। दरअसल 12 जून को दोपहर के वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना हादसे में पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस हादसे ने सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि एक गहरी मानसिक हलचल भी पैदा कर दी है। अब सवाल उठता है कि क्या एयर इंडिया में सफर करना सुरक्षित रहेगा? मन में कई तरह की शंकाएं, कुशंकाएं उभरने लगी हैं। हालांकि हवाई यात्रा का डर कोई नई बात नहीं है। ये डर सामान्य है, जितना लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन अहमदाबाद की इस दुर्घटना के बाद ये डर गहराई और शारीरिक रूप से महसूस होने लगा है। ऐसे में किसी को समझाना भी अब पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुई सदी की सबसे बड़ी हवाई त्रासदी से यात्रियों के भरोसे पर गहरी चोट पहुंची है। हादसे के बाद एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटना के बाद जांच बढ़ गई है। इसकी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गई हैं। दिल्ली और मुंबई से उड़ानें प्रभावित हैं। तकनीकी खराबी के कारण कुछ उड़ानें रद्द हुई हैं। हालात ये हो गए हैं कि भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्री परेशान हैं। मंगलवार 17 जून को कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गईं या नहीं चल पाईं। पिछले हफ्ते AI-171 विमान हादसे के बाद ये समस्या और बढ़ गई है। इस हादसे में 241 लोग मारे गए थे। इसके बाद से एयरलाइन की जांच और तकनीकी जांच बढ़ गई है। उड़ानों के रद्द होने से यात्री बहुत परेशान हैं। उन्हें आखिरी समय में सूचना मिल रही है। उनके लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं किया गया है। उन्हें कस्टमर सर्विस डेस्क पर बहुत देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली और मुंबई से जाने वाली कम से कम 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गई हैं या उन्हें अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। दिल्ली और मुंबई से जाने वाली कम से कम 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-180 इंजन में आई तकनीकी खराबी। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली फ्लाइट कोलकाता हवाई अड्डे पर हॉल्ट। यात्रियों को विमान से उतारना पड़ा। हांगकांग से दिल्ली जाने वाली उड़ान में आई तकनीकी खराबी, लौटना पड़ा। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली नई AI-159 उड़ान भी रद्द कर दी गई। ये उड़ान AI-171 की जगह शुरू की गई थी। अमृतसर से उड़ान भरने वाली AI-170 भी रद्द कर दी गई। 16 जून को अहमदाबाद से लंदन गई फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा। 3 दिन पहले एयर इंडिया फ्लाइट में 5 घंटे बिना AC के रहे पैसेंजर। इंडिगो की एक फ्लाइट में भी यात्रियों ने हवा में झटके लगे। गोवा से लखनऊ आ रही फ्लाइट में टेक ऑफ के बाद टर्बुलेंस हुआ। विमान में करीब 172 यात्री बैठे हुए थे। यात्रियों ने डर महसूस किया। हालांकि इस विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। एयर इंडिया में डर का माहौल ये है कि कुछ उड़ानें तकनीकी कारणों से रद्द हुई हैं। कुछ उड़ानें विमानों की कमी, क्रू की कमी या विमानों के खड़े होने के कारण रद्द हुई हैं। दुनिया भर में एक दशक में अलग अलग विमान हादसों में 2996 लोगों की मौत हुई। इनमें करीब आधे बोइंग के एयरक्राफ्ट में सवार थे। भारत में पिछले 10 साल में 2 बड़े जानलेवा प्लेन क्रैश हुए और दोनों ही विमान बोइंग कंपनी के थे। पिछले साल बोइंग के ही स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स महीनों फंस गई थी। बोइंग के बड़े हादसों की बात करें तो 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया बोइंग 747-23B ये विमान सम्राट अशोक मुंबई से दुबई जा रहा था। विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद अरब सागर में गिरा। विमान में सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 190 यात्री और चालक दल के 23 सदस्य शामिल थे। 22 मई 2010 को एयर इंडिया का विमान बोइंग 737-800 दुबई से मैंगलुरु आ रहा था। विमान में 166 लोग सवार थे। मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई थी। सिर्फ 8 लोग बचे थे। महसूस किया गया डर असली होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हवाई यात्रा वाकई खतरनाक हो गई है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हवाई यात्रा अब भी दुनिया के सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट विकल्पों में से एक है। हर दिन दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा विमान उड़ान भरते हैं और उनमें से 99.99% सुरक्षित होती हैं। लेकिन कुछ गिने चुने हादसे मानसिक तौर पर हमें असुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे फ्लाइट से डर लगता है, लेकिन ये डर कोई दुर्लभ चीज नहीं है।
हवाई यात्रा से डर लगना, जिसे एरोफोबिया कहा जाता है, दुनिया भर में लाखों लोगों में पाया जाता है। और अब जब सामने हालिया हादसे जैसे उदाहरण होते हैं तो ये डर सिर्फ मन में नहीं, शरीर में भी महसूस होता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।